आरक्षण बिल को लेकर उमा भारती के जो सुर हैं वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। उमा भारती का पार्टी लाइन से अलग ही सुर नजर आ रहा। महिला कोटे में अलग से ओबीसी कोटा देने की मांग कर रही है उमा भारती। ओबीसी कोटा देने की मांग करती हुई नजर आ रही। जहां उमा भारती ने ट्वीट कर लिखा है कि ओबीसी कोटा देना जरूरी है। 23 सितंबर को भोपाल में ओबीसी नेताओं की बैठक का ऐलान किया गया। फिर बागी होंगी बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे। लंबे समय से बीजेपी में हाशिए पर चल रही हैं उमा भारती। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक तरफ जो महिला आरक्षण बिल है वो पास हो गया, इसको लेकर तमाम महिलाओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ इस बिल को लेकर सियासत गरमाते हुए साफ तौर से नजर आ रही। क्योंकि अब महिला आरक्षण बिल को लेकर उमा भारती अलग ही सुर में नजर आ रही है। जहां उमा भारती का पार्टी लाइन से जो सुर है वो अलग ही दिखता नजर आ रहा है, जिसमें उनकी मांग है कि महिला कोटे में अलग से ओबीसी कोटा दिया जाए। ओबीसी कोटे की मांग कर रही है उमा भारती और ये कहा जा रहा है कि ओबीसी कोटा दिया जाए। और उमा भारती ने ट्वीट कर लिखा है कि ओबीसी कोटा देना जरूरी है। 23 सितंबर को भोपाल में ओबीसी नेताओं की बैठक का ऐलान भी कर दिया। और एक बार आपको बता दें कि फिर बागी होंगी बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती। ये बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, लेकिन लंबे समय से बीजेपी में हाशिए पर चल रही हैं उमा भारती। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही, क्योंकि अब जिस तरह से देखा जो है एक तरफ जश्न और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है, महिलाओं में खुशी की लहर है। जो 33% आरक्षण मिला उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया गया बीजेपी मुख्यालय में। तो दूसरी तरफ उमा भारती के जो सुर हैं वो अलग ही दिशा में चलते हुए साफ तौर से नजर आ रहे। क्योंकि आपको बता दें कि एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, क्या एक बार फिर से बागी होती नजर आएंगी उमा भारती? क्योंकि अब उमा भारती के जो सुर है वो अलग ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से मांग की जा रही है, पार्टी लाइन से अलग ही उनकी मांग है कि ओबीसी कोटा दिया जाए। उमा भारती ने ओबीसी कोटा देने की मांग की है और ट्वीट किया है कि ओबीसी कोटा देना जरूरी है। 23 सितंबर को भोपाल में ओबीसी नेताओं की बैठक का ऐलान किया गया, जहां फिर क्या बागी होंगी बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती। तो लंबे समय से बीजेपी में हाशिए पर चल रही हैं उमा भारती। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा है, क्योंकि अब महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही पास हो गया है। और बिल के दोनों सदनों में पास होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का बीजेपी मुख्यालय पे पहुंचे हैं। वहां बीजेपी महिला मोर्चा की नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। ये ट्वीट किया, जहां उनकी तरफ से लिखा गया कि आज राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल पूर्ण बहुमत से पारित हो गया है। अब यदि पिछड़े वर्ग को स्थान देने के लिए एक और संशोधन का मार्ग निकालना है, इसलिए भोपाल शहर के एवं उसके आसपास के पिछड़े वर्ग के प्रमुख नेताओं के साथ विचार विमर्श हुआ। 23 सितंबर को एक और बड़ी बैठक बुलाने का फैसला लिया गया है। ये उमा भारती की तरफ से ट्वीट किया गया है और उनके जो सुर हैं वो भी अलग होते नजर आ रहे, जहां एक तरफ पार्टी को बधाइयां दी जा रही हैं। तो आपको बता दें 1984 में पहला लोकसभा का चुनाव लड़ा था उमा भारती ने। ये उमा भारती का सफरनामा राजनीतिक सफरनामा बता रहे, जहां मध्य प्रदेश के खजुराहो सीट से पहला चुनाव हारी थी। 1989 में जीत का परचम लहराया था उमा भारती ने। और साथ ही बता दें कि 1989 से 1998 तक लगातार यहाँ पर बनी रही। 1999 में भोपाल से चुनाव जीता था और 2003 में मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी उमा भारती। इसके साथ ही एक साल बाद सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था उमा भारती को। और आपको बताते चले कि 2004 में बीजेपी से बाहर किया गया था उमा भारती को और 2011 में बीजेपी में फिर से शामिल हो गई थी उमा भारती। 2014 में यूपी के झांसी से लोकसभा चुनाव जीता था उमा भारती ने और 2014 में ही मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनी थी उमा भारती और 2017 में मंत्री पद
छोड़ना पड़ा था उमा भारती को। तो ये पूरा राजनीतिक सफर है जहां 2019 में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया गया था उमा भारती की तरफ से। 1984 में पहला लोकसभा का चुनाव लड़ी थी उमा भारती, जहां मध्य प्रदेश के खजुराहो सीट से पहला चुनाव हार गई थी उमा भारती। तो ये उमा भारती का राजनीतिक का सफरनामा रहा है, जहां कई उतार चढ़ाव देखने को मिले और बीजेपी से बाहर जाने का भी रास्ता मिला और बीजेपी में दोबारा से शामिल हुई उमा भारती। तो आपको बताते चले, जो भोपाल से चुनाव जीता था वो 1999 में जीता था। हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष तिवारी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पीयूष, क्योंकि एक तरफ जहां देखिए जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, महिलाएं खुश और उत्साहित हैं, तो दूसरी तरफ उमा भारती के सुर अलग ही दिशा में जाते दिख रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आपने देखा कि किस तरीके से लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए महिलाओं को 33% जो आरक्षण है वो कहीं न कहीं दे दिया गया है और इसके साथ ही नारी शक्ति वंदन जो बिल है वो संसद से पास हो गया है। लेकिन अब कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही विरोध के स्वर बुलंद हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की जो वरिष्ठ नेता है, सीनियर लीडर है उमा भारती, उन्होंने ओबीसी के मसले पर खुलकर अपना विरोध इस तरीके से जताया है और कहीं न कहीं उमा भारती ने ये कहा है कि 23 सितंबर को भोपाल में ओबीसी नेताओं की बैठक बुलाने की बात उनकी ओर से कही गई है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की अगर हम बात करें तो उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया एक्स पर एक लेख लिखा है और उन्होंने कहा है कि ये जो महिला आरक्षण बिल है वो राज्यसभा से भी पारित हो गया है और यदि पिछड़े वर्गों को स्थान देने के लिए एक और संशोधन का मार्ग निकालना है तो इसके लिए भोपाल शहर के एवं उसके आसपास के पिछड़े वर्ग के प्रमुख नेताओं के साथ विचार विमर्श हुआ है और एक बड़ी बैठक कहीं न कहीं बुलाने का फैसला हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि जो काम विपक्ष का है, जो काम विपक्ष कर रहा है, वो काम कहीं न कहीं अब उमा भारती की ओर से वो मांग उठाई गई है। आपने देखा कि चाहे सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें या डिम्पल यादव की बात करें, जिस तरीके से कोटे के अंदर कोटे की बात की गई, खासतौर पे ओबीसी। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से पीयूष देखे कि अब यहाँ पर क्या कुछ आगे